We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह उस समय हमला हो गया जब वह राजनिवास मार्ग स्थित अपने कैंप ऑफिस में जन सुनवाई कर रही थी। आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट के रहने वाले 41 वर्षीय राजेश भाई खेमजी भाई सकारिया के तौर पर हुई है। घटना में मुख्यमंत्री के सिर पर चोट आई। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता से आरोपी को तुरंत काबू कर लिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष टीम कर रही है। इस बीच इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आरोपी की एक तस्वीर गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ साझा करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खुराना का कहना है कि अगर आरोपी का आप नेताओं से कोई नाता है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हमले की कड़ी निंदा की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज और जर्नैल सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का हमला शर्मनाक और अस्वीकार्य है। नमस्कार दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस जिस तरीके का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ करती है, वो हक उनके पास नहीं है। वो हक कोर्ट्स के पास है सजा देने का, वो भी हिंसा है। और जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, मसलन अभी इलेक्शन के दौरान एक हमला हुआ, हमारे ही विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक, जिसको हम जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर रैली में हमला किया, एक स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, मेरे ऊपर भी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर था और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था इसलिए उसने ये हमला किया। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा, साहब दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमले किए, नहीं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है, हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी को चोट नहीं लगी होगी और वो जल्द जो है दोबारा से जनता के बीच में आएंगी। हमारी तरफ से उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी दीर्घायु को लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुनने में आ रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी शख्स ने थप्पड़ मारकर हमला किया है, जो कि बहुत ही कायराना और निंदनीय काम उस शख्स द्वारा किया गया। आपके मतभेद हो सकते हैं, आपका रोष हो सकता है, पर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर, किसी महिला मुख्यमंत्री के ऊपर या किसी के ऊपर भी इस तरीके की हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली हरकत नहीं है और बहुत ही जितनी कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। आपके मतभेद अपनी जगह, आपकी रोष अपनी जगह है, पर ये बेहद निंदनीय काम है। मैं दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध करता हूँ कि इस शख्स की पड़ताल की जाए और जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है इस शख्स को दी जाए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई जगह नहीं है। रेखा गुप्ता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। अब वो खतरे से बाहर है। इस हमले के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सुबह जन सुनवाई के दौरान मुझ पर हमला हुआ। केवल मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई पर किया गया कायराना प्रयास है, ऐसा उन्होंने बताया। स्वाभाविक रूप से सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले उनके हौसले को कभी तोड़ नहीं सकते और वह पहले से कई ज्यादा ऊर्जा और समर्पण के साथ जनता की सेवा करती रहेंगी। सुबह रोज की तरह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में फरियादियों से मिल रही थी। एंट्री चेकिंग के बाद लोगों को भीतर बुलाया गया और सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान शिकायतकर्ता बनकर आया आरोपी उनके सामने पहुंचा। पहले उसने कुछ कागज सीएम को थमाए और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। शुरुआती जांच के मुताबिक उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और धक्का दिया, जिसके बाद संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद आरोपी ने उनका बाल पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बीच बचाव कर आरोपी को पकड़ लिया और सिविल लाइंस थाने ले गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। सूत्रों ने बताया कि उसने मुख्यमंत्री की कैंप ऑफिस की रेकी भी की थी और एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रिक्शा से वहां पहुंचता दिखाई दे रहा है। शुरुआती पूछताछ में दावा किया गया कि वह किसी रिश्तेदार की जेल से रिहाई के लिए फरियाद लेकर आया था। हालांकि बाद में पता चला कि वो खुद को पशु प्रेमी बताता है और कुत्तों से जुड़े हालिया विवादों के चलते बेहद व्यथित होकर दिल्ली आया था। आरोपी की मां भानुबेन ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कोई दवाई भी नहीं लेता और गुस्से वाला स्वभाव रखता है। उन्होंने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से बेटे को माफ करने की अपील की और कहा, गरीब परिवार से है, बेटा पशुओं से प्यार करता है और इसी जुनून में उसने यह गलत कर दिया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले से हमले की योजना बनाई थी, यह अचानक से की गई यह हरकत है। गृह मंत्रालय को भी घटना की पूरी जानकारी भेज दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रही रिमांड लेने की तैयारी में है, ताकि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा सके। यह घटना दिल्ली की सियासत के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके हौसले बुलंद हैं और जनता की सेवा पहले की ही तरह जारी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।